नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि आपको मैंने इसके पहले वाली क्लास में कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन कराए थे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस क्वेश्चन की श्रृंखला को और आगे लेकर के जा रहे हैं। तो आज हम फिर से आपको कुछ उन्हीं से महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे कि आज है 10 मार्च 2022, तो आज हमारे चुनाव का परिणाम भी आने वाला है यूपी का। और इसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभी तक डिले हुई थी, रुकी हुई थी, उन परीक्षाओं को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब एक के बाद एक हमारे नोटिफिकेशन आने लगेंगे एग्जाम्स को लेकर के। तो आप अपनी तैयारी इसी तरह से बनाए रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आइए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? 18C, 20B, 15D या फिर 21A। आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21A, यानी कि अनुच्छेद 21 का राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ऐसा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? 80B, 60B, 70B, 70A या फिर 90C। आपको बताना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत हमारी लोकसभा को भंग कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80B। हमारे राष्ट्रपति 80B अनुच्छेद के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों को भंग कर सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ऐसा ये अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है 75 to 90 तक। नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के संशोधन द्वारा लागू की गई थी। जैसा कि हमने अभी अपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई थी। तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन के द्वारा लागू हुई थी, यानी कि एक संशोधन हुआ था, उस संशोधन के द्वारा बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई थी। तो 84वां संशोधन था, 85वां संशोधन था, 86वां संशोधन था या फिर 88वां संशोधन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86। जब 86वां संशोधन हुआ था तो 86वें संशोधन में यह कहा गया था कि बच्चों की शिक्षा, जो कि प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया था। और नए अनुच्छेद जो कि 21 का में घोषणा की गई थी कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। और ये 86वें संशोधन में क्या कहा गया कि अनिवार्य, यही शिक्षा 86वें संशोधन में अनिवार्य कर दी गई थी। किस वर्ष? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में है, आपको बताना है भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि एक स्थायी सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी सदस्य थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का हमारा क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? अभी आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था। तो और अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, क्योंकि लागू करने में और स्वीकार करने में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया पहले उस संविधान को स्वीकार किया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, आपको अब ये बताना है। तो 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? आपको बताना है कि हमारा जो संविधान का संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, उसमें प्रस्तावना के किन शब्दों को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ था, तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। और इसे क्या कहा जाता है? इस 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जो आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? आपको बताना है कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ था, उस संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 20 दिन, 1 वर्ष 11 माह 19 दिन या फिर 1 वर्ष 10 माह 25 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन कब शुरू हुआ था? इसका क्रियान्वयन यानी कि प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से, कानूनी समिति से, गांधी जी के विचारों से या फिर नेहरू जी के विचारों से। आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो हमारा बनाया गया है उसका प्रारूप, यानी कि उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या होगा क्या नहीं, प्रारूप, तो वो प्रारूप कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम से। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, जिसमें मुख्य 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि संघ सूची का नहीं है। बाकी सभी तो है एक को छोड़कर, रक्षा, रेल, नागरिकता या फिर जेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेल। देखिए, रक्षा, रेल और नागरिकता ये तीनों तो हमारे संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, बट जेल इसके अंतर्गत नहीं आती। जेल यानी कि कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? आपको बताना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप कैसा है। तो हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? अध्यात्मक, संसदात्मक, अधिनायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संसदात्मक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संसद के थ्रू हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, संविधान सभा ने या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में जब बहुत सारे अध्यक्ष थे, उनकी समितियां थी, उन्होंने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, उनके अध्यक्ष थे, इन सभी लोगों ने मिल करके संविधान सभा का निर्माण किया था। हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में किस विषय का उल्लेख नहीं किया गया है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या फिर गैस का। संघ सूची, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सारी सूचियां भारतीय संविधान में प्रलिखित की गई हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी सूची है जिसमें इसका उस सूची में इस चीज का उल्लेख नहीं है, बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का। तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि बैंकिंग का, बीमा का एवं जनगणना का, इन सभी का हमारी संघ सूची में बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, कई सारी समितियां बनाई गई थी, प्रारूप समिति, झंडा समिति। इसी तरह से आपको बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आपको इस क्वेश्चन का पहले राइट आंसर बताते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये था हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज के 15
टॉप क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और यदि आपको कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।